श्री गुरु रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य पर सामाजिक समरसता के संवाहक श्री गुरु रविदास महाराज जी, श्री गुरु रविदास जी 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में भक्ति आंदोलन के एक बहुत ही समाज सुधारक, संत शिरोमणि, विचारक और श्री गुरु रविदास जी की अगर सामाजिक समरसता में जो भूमिका एक संत के रूप में रही है, वो उस समय का जो जातिगत भेदभाव चरम सीमा पर था और समाज में जो व्यापक रूढ़ियां थी, अंधविश्वास था, भेदभाव था, उसके खिलाफ श्री गुरु रविदास जी ने एक जन जागरण अभियान चलाया। और उस समय अगर आप देखें, धार्मिक कट्टरता जो उस समय समाज में दिख रही थी, उसका विरोध करते हुए भक्ति भाव से और सेवा के सहज और सरल स्वरूप को अपने जीवन में अपनाकर श्री गुरु रविदास महाराज जी ने एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया है। श्री गुरु रविदास महाराज जी कहते थे, मेरी जाति कमीनी पाती कमीनी, ओषा जन्म हमारा, हम शरणागत राजा रामचंद्र के, कही रविदास चमारा। श्री गुरु रविदास महाराज जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया और वे कहते, जाति जाति में जाति है, जो के तन के पात, रविदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब तक जाति ना जात। अर्थात जब तक मनुष्य जाति के बंधन में बंधा रहेगा, मनुष्य तब तक आपस में लड़ता रहेगा। और आज भी आप देखिए, हमारे समाज में अगर सामाजिक समरसता की जरूरत पड़ रही है तो वो उसी के कारण पड़ रही है कि हमारे समाज में आज भी जो जाति पाती, ऊंच नीच का भेदभाव हम सब मनुष्यों को आपस में प्रेम और सद्भाव से नहीं रहने देता है। ये तो श्री गुरु रविदास महाराज जी ने उस समय भी कहा था कि जो समाज में फैला छुआछूत है, ऊंच नीच है, रंग भेद है, उन कुरीतियों से वो बहुत ही आहत है। और रविदास महाराज जी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने भक्ति आंदोलन का भी नेतृत्व किया। और आज भी अगर हम देखें, श्री गुरु रविदास महाराज जी का प्रभाव उनके जो उपासक पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके साथ साथ और सारे राज्य जहां पर श्री गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था, भगवान तो निर्गुण है, निराकार है, ईश्वर सर्वव्यापी है, तुझ में भी है, मुझ में भी है, और हम सब ईश्वर का अंश हैं। हाँ, जब हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, हम सब एक ही ईश्वर का अंश हैं, तो जाति पाति के आधार पर एक इंसान दूसरे इंसान से तुच्छ छोटा कैसे हो सकता है। और आप देखिए, रविदास महाराज जी ने किस तरह से अपने अभिमान को त्याग कर उन्होंने सदाचार, परहित भावना और सद्व्यवहार का पालन किया और लोगों को भी कहा, समाज को भी कहा कि हमें अपने अभिमान को त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने और विनम्रता एवं शिष्टता के गुणों के विकास पर हमें पुरजोर बल देना चाहिए। कह रविदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे,
तजी अभिमान मेटी आपा, पर पिपिलक हुए चुनी खावे। और आप देखिए, आज भी अगर हम श्री गुरु रविदास महाराज जी के जो मान्यता रहती थी कि सभी लोग खुशहाल रहने चाहिए, विश्व गुरु की कल्पना क्या है? हमारा देश विश्व गुरु था और समाज में आज जो विघटन है, आगे विश्व गुरु भी बना रहे और हम उसमें जो अब वो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। तो श्री गुरु रविदास महाराज जी कहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सवन को अन्न, छोटे बड़ों सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कि बड़े बड़े राजा रानी और दूसरे समृद्ध लोग, उनके बड़े अनुयायी जो उस समय थे, वो किसी भी प्रकार का उस समय धन और उपहार नहीं स्वीकारते थे। और आज देखिए हमारे सामने कैसा इंसान आ गया, लालची, लालच। हमें मनुष्य को ये सोचना चाहिए, मानस जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृख बोयो। इहू जन्म मिलन की बरिया, चिर कालच दे संजरिया। हमें बड़ी मुश्किल से ये जामा मिला है, लेकिन जामा पाने पर हम किस तरह से जो है वो पिछड़ गए हैं। हमें तो खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए कि ऐसा शहर, हमने ऐसे शहर में जन्म ले लिया। और उसके बाद भी अगर आप देखिए, हमारा जो मानस जन्म है वो इस तरह से फलीभूत हो गया, हमारे को भारत की धरा पर हमें जो है वो जीवन मिल गया। श्री गुरु रविदास महाराज जी भी कहते थे, एक महत्वपूर्ण उन्होंने बात कही है, वेगमपुरा शहर का नाऊ। श्री गुरु रविदास जी कहते थे, वेगमपुरा शहर को नाऊ, दुख अंधो नहीं तिही ठाऊ। ना तस बीस खिराजू न मालू, खहफू न खथा न तरसु जवालू। अब मोही खूब बतन गह पाई, उहाँ खैरी सदा मेरे भाई। कायमू दायमू सदा पादिशाही, दोम ना सोम एक सो आही। आवादनु सदा मशहूर, उहाँ गनी बसही मामूर। तियु तियु सैल करही जीव भावे, मरहम महल ना को अटकावे। कही रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सुमीतु हमारा। श्री गुरु रविदास महाराज जी जो बेगमपुरा एक आदर्श राज्य का घोषणा पत्र, आज हम श्री गुरु रविदास महाराज जी की जो जयंती, उसके उपलक्ष्य में मुझे तो लगता है कि हमें बेगमपुरा शहर को याद करना चाहिए, जो श्री गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था। बेगमपुरा यानी ऐसा शहर जिसमें गम दुख आदि के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन आज आप देखिए, हर एक इंसान गम में जी रहा है, दुख में जी रहा है। जिसको भी पूछो वो बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में सुख ही नहीं है। हमें श्री गुरु रविदास महाराज जी की वाणी में से इस शब्द को सुनना चाहिए और अपने समाज में भी इसका व्याख्यान करना चाहिए। ता जिंदगी गम में डूबे रहने वाले लोग, हर एक समाज का जन और उस समय का जो जन, जिसे हम दलित कहते हैं, अस्पृश्य कहते हैं, उस समाज के लिए गम से रहित समाज की संकल्पना हमें बेहद आकर्षित करती है। हम सब के लिए यह सोचने का विषय है। ठीक है, उस समय ये कड़वी सच्चाई भी है। मध्यकालीन समाज में वंचित समाज की वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त करने वाला कोई ऐतिहासिक और प्रमाणिक दस्तावेज नहीं मिलता है, लेकिन बेगमपुरा की जो अवधारणा, पसंदगी और नापसंदगी वाली बातों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय श्री गुरु रविदास जी समाज की कैसी कल्पना कर रहे थे, कैसी कामना कर रहे थे और कैसा समाज उस समय में मौजूद रहा होगा।
हम शिक्षा से जुड़े हैं, हम अध्यापन से जुड़े हैं। हमें एक तरफ न चलते हुए अपने समाज में उन्होंने उस समय कैसा रूप देखा है समाज का। श्री गुरु रविदास महाराज जी कहते थे, उस समय तरह तरह के टैक्स लगाए जा रहे हों, कोई सच्चा मित्र बनने को तैयार नहीं, दिन रात उसे आतंक के साए में जीवन यापन करना पड़ रहा हो, उसी समाज का आदर्श पुरुष बेगमपुरा शहर की स्थापना की बात कर रहा है। और ये शहर बसा भी भारतवर्ष का, उसका एक प्रख्यात उदाहरण भी हमारे सामने रहते हैं। बेगमपुरा के लिए हमें आज भी श्री गुरु रविदास महाराज जी का जो एक आधार है, उन्हें उस समय जो स्वप्न लोक की जो कल्पना लगती थी, आज हमें उस दृष्टि से किस तरह से जो अब वो उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हम किस तरह से जो अब वो संत श्री गुरु रविदास महाराज जी जो बेगमपुरा को प्रमाण मानते हुए कि ऐसा नगर जहां कोई दुख नहीं है, कोई कर नहीं है, ना कोई जातिगत भेदभाव है। बेगमपुरा श्री गुरु रविदास महाराज जी के सामाजिक समानता की प्रकाष्ठा है, जहां सबको सम्मान, अवसर और सम्मान मिले। उन्होंने कहा, बेगमपुरा शहर को नाऊं दुख अधूना निस्गाम बसाओ। यानी कि भक्ति काल में सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत चाहे कबीर जी महाराज, तुलसीदास जी, सूरदास जी, नंददास जी, कृष्णदास जी, परमानंद दास जी, कुंभन दास जी, चतुर्बुद्ध दास जी, शील स्वामी जी, गोविंद स्वामी जी, हित हरिवंश जी, गदाधर भट्ट जी, मीराबाई जी, स्वामी हरिदास जी, सूरदास जी, रसखान जी, ध्रुवदास जी, चैतन्य महाप्रभु जी, रहीमन दास जी, नामदेव जी, चोखा मेला जी, गाडगे बाला जी, संत कनकदास जी, संत दादू दयाल जी, संत गरीबदास जी, संत तिरुवल्लुवर, ऐसे संत, ऐसे दार्शनिक जो इस भारतीय धरा पर अवतरित हुए। और साधु संतों में ये सब संत शिरोमणि प्रथम पंक्ति के संत रहे। ऐसा नहीं है कि इस धरती पर संत नहीं रहे हैं, आज भी बहुत से संत हैं जो हमारे समाज में सामाजिक समरसता का भाव लेकर चले हैं। श्री गुरु रविदास महाराज जी ऐसे संत थे जिन्होंने घोर अभाव में पारस पत्थर तक का उपयोग नहीं किया, जबकि उनकी कुटिया में पारस पत्थर मौजूद था, पर वे उस पारस पत्थर को छुए तक नहीं। ऐसे संतों के प्रति कौन सा एक आदमी उनके अंदर होगा जो दंडबंद नहीं। उनके समक्ष अगर सभी लोग जो अब वो इस आदर्श के साथ जीते हैं, वो सारा ही भाव जो है वो उस दृष्टि से रहता है। हम सभी भी किस तरह से एक दार्शनिक होने की भूमिका अदा कर सकते हैं। हम बेगमपुरा शहर की जो बात करते हैं, संत श्री गुरु रविदास महाराज जी के जो वचन हैं, हम उन वचनों के आधार पर किस तरह से आगे जो है वो अग्रसर हो सकते हैं। हम जीवन में किस तरह से जो है वो उनके भाव को लेके जो है वो चल सकते हैं। गुरु रविदास महाराज जी ने जो अपनी वाणी में रचनाओं से नई चेतना का जो संचार किया है, उन्होंने समाज में जो फैली असमानताएं थी, कुरीतियां थी, उनको दूर करने के लिए अपने मधुर रसीली कालजयी रचनाओं को एक आदर्श राज्य के रूप में प्रस्तुत किया है। श्री गुरु रविदास महाराज जी का जो दर्शन था, उससे प्रभावित होकर किस तरह से मीराबाई जी ने उन्हें अपना गुरु बनाया और उनकी शिक्षाओं को आगे जन जन तक पहुंचाया। मीरा जी कहती थी, गुरु मिलिया रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी, चोट लगी निज नाम हरि की, महारे हिबड़े खटकी। कहे रविदास तेरी भक्ति दूर है, भाग बड़े सो पावे, तज अभिमान मेट आपा पर पिपलिक हवे चुन्नी खावे। तो श्री गुरु रविदास महाराज जी हम आदर्श स्वरूप में आज भी वर्तमान समय में हम किस तरह से श्री गुरु रविदास महाराज जी के वचनों को याद कर रहे हैं। हमें भी समाज में उस दृष्टि से जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, उनके जो है वो आदर्श को जो है वो लेके आगे चलना चाहिए। और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हमें हमारे समाज में हमारी सरकारें, राजनीतिक पार्टियां
किस तरह से चुनावों में बड़े बड़े वादे करती हैं, उन्हें भी बेगमपुरा जैसे राज्य का सपना दिखाती हैं, लेकिन आज भी क्या ये वादे पूरे हो रहे हैं? हमें आज भी महात्मा बुद्ध, कबीर जी, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, पेरियार, नारायण गुरु, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इन महापुरुषों ने किस तरह से समाज में एक समता आधारित कल्याणकारी राज्य की जो अब वो बातें कही हैं, उन्होंने किस तरह से जो अब वो सबके ऊपर श्री गुरु रविदास महाराज जी ने भी उसी समय बातें कही कि ऐसा राज्य, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। जाति प्रथा पर करारी चोट उन्होंने जिस तरह से कही है, जात पात के फेर मह उलझ रहे सब लोग, मानवता को खा रहिया रविदास जात का रोग। जाति जाति में जाति है जो के तन के पात, रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। गुलामी के दर्द को भी श्री रविदास महाराज जी ने किस तरह से कहा है, वो कहते थे पराधीनता पाप है जान लेहू रे मीत, रविदास दास पराधीन से कौन करे है प्रीत। पराधीन का दीन क्या, पराधीन बेदीन, रविदास दान पराधीन, दास पराधीन को सब ही समझे हीन। उसमें मुस्लिम संस्कृति और हिंदू मुस्लिम में किस तरह से पखंड और आडंबरों का खेल उसमें कह रहे थे, तो रविदास जी उस तरह से कह रहे थे सबको कि किस तरह से हमें जो है वो किसी जैसे वो कहते थे मंदिर से कुछ घिन नहीं, मस्जिद से नहीं प्यार, दुन्नू में अल्लाह राम नहीं कहे रविदास चमार। रविदास महाराज जी ने बेगमपुरा शहर को नाऊं, उन्होंने किस तरह से सारी बातें जो है वो सबके समक्ष जो है वो रखें कि किस तरह से रविदास मनुष्य का धर्म है, कर्म करहि दिन रात, कर्म फल पावना नहीं काहू के आत। रविदास श्रम कर खाइए जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करई कबहू न निष्फल जाए। वन वन में ढूंढत फिरत वन में हरि न कोए, रविदास कहे शुभ कर्म कर हरि प्राप्त होए। धर्म कर्म जाने नहीं मन मह जाति अभिमान, ए सो ब्राह्मण सो बोलो रविदास श्रमी कहूँ जान। कर्म बंधन मह रमी रहियो फल को तजो आस, कर्म मनुष्य का धर्म है सच भाखे रविदास। हरि को हीरा शादी के करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सच पाखे रविदास। किस तरह से वो सबको संदेश देते रहे। श्री गुरु रविदास महाराज जी ने किस तरह से अपना जीवन दर्शन सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। हम भी आज वर्तमान समय में श्री गुरु रविदास महाराज जी की जयंती पर अगर हम इस तरह से आधार लेकर चलें कि श्री गुरु रविदास जी ने किस रूप में एक संत के स्वरूप में ऐसे राज्य की कल्पना की, कैसा अब्दू बेगम देश हमारा, राजा रंक फकीर बादशाह सबसे कहो पुकारा। जो तुम चाहो परम पद को बसिहु देश हमारा, जो तुम आए झीने झोंके तजो मन की भारा। धरन आकाश गगन कुछ नाही, नहीं चंद्र नहीं तारा, सत्य धर्म की है महताबे माहेब के दरबारा। कहे कबीर सुनो हो प्यारे, सत्य धर्म है सारा। हम सब खूब वतन घर पाया, बेगमपुरा का सत्य पाया। श्री गुरु रविदास जी बेगमपुरा की जो तस्वीर हमारे सामने पेश करते हैं, अब हम खूब वतन घर पाया, ऊंचा खैर सदा मन भाया। बेगमपुरा शहर को नावे, दुख अंधो नहीं देही ठावे। ना तसबीस खिराज ना माल, खौफ न खता ना तरस सवाल। अर्थात अब मुझे अपने वतन में घर मिल गया है, वहाँ हमेशा खैरियत है, जो मेरे मन को खूब भाता है। और जिस शहर में मैं रहता हूँ वह शहर सभी गमों से मुक्त है और उस शहर में कोई दुख नहीं है, चिंता के लिए कोई स्थान नहीं है। आज भी हमें श्री गुरु रविदास महाराज जी के द्वारा जो बसाया बेगमपुरा शहर है, हमें भी उस शहर में जीना चाहिए, हमें उसके लिए प्रयत्न करने चाहिए। संतों ने अपने उपदेश दे दिए हैं
हमें ऐसे शहर में रहना है जहाँ जाति पाति को कोई स्थान नहीं होना चाहिए, विभेद नहीं होना चाहिए। आज मुझे बहुत दुख होता है, आज हमने बड़ी प्रगति कर ली है, विज्ञान ने बड़ी प्रगति कर ली है, जिसके लिए ये प्रगतियां हुई थी उसका भाव देखने को नहीं मिलता है। आज जब भी हम फोन खोलते हैं, जब भी हम देखते हैं ऐसे नकारात्मक संदेश लोगों को भटकाने के लिए, उसके ऊपर हम विचार तक नहीं करते हैं। कब बनेगा मेरा बेगमपुरा का वो शहर? ये शहर तब बनेगा जब हम सब मिलकर रहेंगे इस समाज में, अपने समाज में सब हम भाई बंधु इकट्ठे होकर रहेंगे। कोई एक दूसरे के सत्य रूपी महल में हम रहेंगे। यहाँ पर किसी के साथ जो अब वो विभेद नहीं होगा, और सारा समाज जब इकट्ठे होके चला हुआ है और सामाजिक समरसता का भी भाव हमारे समाज में आज प्रमुख रूप से आ गया है, तो हम उस दृष्टि से उस तरफ जो अब वो जाएंगे और हम सब मिलकर, मैं भी एक शिक्षक होने के नाते, हम जहाँ पर भी हैं हमें बेगमपुरा शहर बसाना है, हमें उसमें जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। हमारे सारे संत, वो कहीं भी हमारे संत समुदाय ने जो हमारे समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाया है, वो किसी भी समाज में रहे होंगे, उन्होंने कहीं भी जन्म लिया होगा, जाति तो जहाँ से भी आई, लेकिन हम इंसान हैं। मानस जन्म दुर्लभ है मिले ना बारंबार। हमें मानस जन्म मिला है, हमें अपने स्वयं को जानना है कि मेरा जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है, और इस बेगमपुरा शहर में जब हम इकट्ठे होकर रहेंगे, यहाँ सुख दुख चलते रहेंगे, सुख दुख जन्म जन्म के साथी हैं, ये चलते रहेंगे, लेकिन हम मनुष्य हैं, मानस हैं। और भारत में हमारे संत मनीषियों ने, महापुरुषों ने जो हमें ये स्थान दिया है, हमें उसको आगे ले जाना है। और जो श्री गुरु रविदास महाराज जी ने बेगमपुरा शहर की कल्पना हमें दी है, हम आज भी उसी कल्पना को आगे बढ़ाएंगे, मिलजुल कर फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। हम किसी जाति भेद में नहीं फंसेंगे, हम सबको मिलकर चलना है, हम सब एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे, यही समरसता का भाव है। और इसके लिए सभी जो अब वो काम कर भी रहे हैं। हमें भी श्री गुरु रविदास महाराज जी के वचनों को, उनके संदेशों को, उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचाना है, और उसमें जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। फिर से मेरी तरफ से आप सभी को श्री गुरु रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब मिलकर, मैं तो इसी रीति से जीवन अपना यापन कर रहा हूं, हमें समाज में उस बेगमपुरा शहर में जीने के लिए हमें समय भगवान ने दिया है। उस श्री राम परमेश्वर भगवान, उस संतों ने, उनके आधार पर हमें मिला है। महापुरुष जो भी रहे हैं, क्योंकि एवरी मैन इज ए ग्रेट फिलोसफर, हम सब में भगवान रहता है, भारतीय धरा में रहता है। श्रीमद् भगवत गीता को आप पढ़ लीजिए, भारतीय दर्शन को पढ़ लीजिए, षड दर्शन को पढ़ लीजिए, मैंने कहीं पर विभेद नहीं देखा। ये हमारा विभेद हमारे मन से जागृत हुआ है। समाज के जो कुंठित समाज में तथाकथित लोग हैं, उन्होंने जो ये विघटन प्रस्तुत किया है, वो समय समय पर होता रहा है। लेकिन हम सब जो इस जन्म पर हमने, इस धरा पर हमने जन्म लिया है, हम अपना कर्तव्य का निर्वहन जरूर करेंगे। हम अपने से शुरुआत करेंगे। हम इस बेगमपुरा शहर में जो श्री राम जी ने श्रेष्ठ श्री राम राज्य की कल्पना और हमारे समक्ष वह राज्य प्रस्तुत किया था, उसी तरह श्री गुरु रविदास महाराज जी ने भी जो बेगमपुरा शहर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। इन संतों ने, ये संत आए और चले गए, उनके नाम हैं, उनके चित्र हमारे सामने हैं, उनके भाव हमारे दिलों में हैं। लेकिन जब हम उन भावों को अपने स्वयं में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में जब इन सब बातों को लेकर चलेंगे, तो बेगमपुरा शहर हमारा बन जाएगा। रविदास जी ने जो ये भाव दशा की हमारे समक्ष प्रस्तुत की है कि हम समाज में जन जागृति अभियान, हम सब मिलकर जो उसमें रहेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी बेगमपुरा शहर जो है वो हमारा स्थापित होगा। हम उसमें जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। बहुत से श्रेष्ठ जन इसमें काम कर रहे हैं, बहुत से संगठन इसमें काम कर रहे हैं। हमें भी उनमें से उन जो हमारे संत हैं, उनकी वाणियां, उनके शब्द, शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे भया प्रकाश, शब्द में बड़ी शक्ति है। जो शब्द हमें संतों ने दिए हैं, उन शब्दों को हमने अपने जीवन में आत्मसात करना है। प्यारे बंधुओं, उन शब्दों का भाव हमारे जीवन चरित्र से दिखना चाहिए।
श्री गुरु रविदास महाराज जी ने, जब आप देखिए उस समय वो अपना काम कर रहे थे, जूते बनाने का काम करते थे, चर्मकार की भूमिका अदा कर रहे थे, वो गंगा स्नान के लिए नहीं जा पा रहे थे, लेकिन फिर भी गंगा जी के वहां जाने पर उन्होंने दमड़ी दी थी पंडित जी के पास कि दमड़ी मेरी चढ़ा जाना, मेरी दमड़ी ले जाना। और वो दमड़ी लेकर जब वहां पहुंचते हैं, गंगा जी ने सोने के कंगन उन्हें दिए कि जाके रविदास जी को दे देना। आप देखिए ये भाव, हाथ कंगन को आरसी किया, गंगा माता जो थी वो उनके पास आ गई। आप देखिए ऐसे संत कहां मिलेंगे, ऐसे उदाहरण समरसता के कहां मिलेंगे। हम लोगों ने फिर से क्यों समाज को तोड़ दिया, हम क्यों जाति पाति के बंधन में एक दूसरे को तोड़ दिया। कोई कह रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। ये हमारा जो माथा है, ये हमारा जो हेड है, ये जो हमारा यहां पर जो हम सोच रहे हैं, ये शक्ति हमारी जो है वो ब्राह्मण है, ये बाजू हमारे क्षत्रिय हैं, ये पेट उद्र हमारा जो है वो वैश्य है, हमारा पैर जो है वो शूद्र है, कांटा पैर में चुभता है और आंसू हमारी इन आंखों से निकलते हैं। ये है समरसता, ये था हमारा समाज। लेकिन तथाकथित लोगों ने इसे तोड़ दिया कि ऐसा हो गया, समाज में इस तरह के लोग हैं, उनमें विभेद है। हमें उन सब बातों को बाहर करते बेगमपुरा शहर को ऐसा बसाना है, हम सब एक हैं, जाति पाति को कोई स्थान नहीं है। इस धरती पर हम सब ने जन्म लिया है। हाड मास नाड़ी का पिंजरो, पंछी बसे बचारा। हाड मास हमारा सेम है, हम हमारे अंदर जो हमारे आत्मा जो है पंछी है, वो सब में एक है, आत्मा सब में है। जब पंछी उड़ जाता है तो क्या रह जाता है, ये पिंजड़ा रह जाता है, सबका ऐसा ही रहता है। शूद्र का या कोई वो ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का अलग अलग नहीं रह जाता है। हम सब के लिए उन्होंने यही उदाहरण दिया है, हाड मास नाड़ी का पिंजरो, पंछी बसे बेचारा। हम कहां सोए हैं, हमें जागना है। स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। हमें उठना है, हमें जागना है। अपने समाज में श्री गुरु रविदास महाराज जी ने जो बेगमपुरा शहर की बात कही है, हमें उस शहर में एक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करना है। जिस दिन हम इसमें कामयाब हो जाएंगे, मेरा भारतवर्ष श्रेष्ठ बनेगा। हम सब इकट्ठे होकर, यहां पर किसी को कोई चिंता नहीं होगी। हम सब इस शहर में विषमता समाज में नहीं रहेगी। कल्पना अनुसार हम आत्मा रूपी सुंदर नगर में वास करेंगे, चिंताएं यहां नहीं रहेंगी। बेगमपुरा शहर में किसी को भी मानसिक और शारीरिक पीड़ा नहीं होगी और बेगमपुरा शहर में कोई आत्मा कोई अपराध नहीं करेगी। यहां कोई अमीर नहीं, यहां कोई गरीब नहीं। बेगमपुरा में पवित्र आत्माओं का वास होगा। और मुझे लगता है हम भी श्री गुरु रविदास महाराज जी के इस जयंती पर सारे समाज इकट्ठे होकर उनके लिए, उनके द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, श्री गुरु रविदास महाराज जी किसी एक समाज के नहीं हुए, उन संतों ने सारे समाज के लिए जो है वो अपना भाव दिया है। उन संतों ने हमारे सारे समाज के लिए जो है वो एक भाव प्रस्तुत किया है। हम सब उनकी आशाओं के अनुरूप भारतवर्ष में सभी संतों के वाणियों को लेकर अपने समाज में, अपने देश में, उस बेगमपुरा शहर में जो अब वो जीवन यापन करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और फिर से हम उन्हीं ऊंचाइयों को छुएंगे जो हमारे महापुरुषों ने बहुत योगदान दिया है, सकारात्मक दृष्टि से उसमें बहुत काम किया है। फिर से दिल की गहराइयों से श्री गुरु रविदास जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई। हम सब मिलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी ने जो कहा है कि हरि को हीरा शादी के करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सच पाखे रविदास। हम उसी दृष्टि से जो अब आगे बढ़ेंगे। फिर से दिल की गहराइयों से श्री गुरु रविदास जयंती की सबको बहुत बहुत बधाई।